हे गाइस, वेलकम बैक टू RX Pharma चैट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने ब्लड किया था, तो ब्लड के ही जो आगे टॉपिक है उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ब्लड मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ब्लड क्या होता है। ये एक हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है जो ऑल ह्यूमंस में और ऑल एनिमल्स में पाया जाता है, ऑल लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। तो गाइज, ये जो ब्लड होता है ये हमारी इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑक्सीजन होती है ये ऑल ओवर द बॉडी को थ्रू आउट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, आज करते हैं सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड तीन तरह के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, और साइंटिफिकली इनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स एंड साइंटिफिकली इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम गाइस आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, कॉनकेव शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, डिस्क शेप्ड के होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका कलर रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल आरबीसीज जो काउंट होता है वो 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूब mm होता है, मिलीमीटर होता है। तो गाइस, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनकी लाइफ स्पेन होती है 120 डेज, मतलब कि 120 डेज तक इनका साइकिल चलता है लाइफ का, और 120 डेज के बाद ये मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं और नई सेल अपने आप ही पनपते हैं, अपने आप उनकी प्रोडक्शन होती है। डायमीटर, इनका साइज क्या होता है? डायमीटर में ये 7 to 8 माइक्रोमीटर के होते हैं और थिकनेस इनकी 2.5 माइक्रोमीटर होती है। तो गाइज, ये इसकी आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स कैसे सिंथेसिस होते हैं, कहाँ पे बनते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, जब आरबीसीज बनते हैं, जब उनकी प्रोडक्शन होती है तो उस प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो 1 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स में ये आ जाता है कई टाइम कि एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस क्या होता है। तो जिनमें आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है उसी प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। अडल्ट में जो कहाँ से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं? अडल्ट में रेड बोन मैरो जो होती है लॉन्ग बोन्स की, तो उसी से जो बोन मैरोज होती हैं उसी से ही हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं अडल्ट में, जैसे हिप बोन हो गया या ब्रेस्ट की बोन होगी या रिब्स की बोन होगी, ये जो लॉन्ग बोन होती है, लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, इनमें जो बोन मैरोज होते हैं तो उनसे ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, इनसे ही प्रोड्यूस होता है। और चाइल्ड में क्या होता है? अप टू 5 ईयर्स, जिनकी 5 ईयर्स हो गई है एज, उससे आगे जो है वो सभी बोन्स के जो बोन मैरो होते हैं, सभी हड्डियों के जो बोन मैरोज होते हैं, उनमें ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस होता है। और जो फीटस होते हैं, बेबीज होते हैं, न्यू बोन्स बेबी होते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो लिवर और स्प्लीन होता है, इनकी हड्डियां बहुत बड़ी होती हैं, इनकी बोन्स बहुत बड़ी होती है, तो इन जो लिवर और स्प्लीन की वजह से ही जो उनमें बोन मैरोज होते हैं उनमें आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। तो गाइज, ये थी प्रोडक्शन की, आरबीसीज की प्रोडक्शन, आरबीसीज की सिंथेसिस कहाँ होती है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन चाहे मेल्स में हो रही है, चाहे एडल्ट्स में हो रही है, चाहे चाइल्ड में हो रही है या फीटस में हो रही है, उनकी प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसीज का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है, क्या प्ले करता है ये इंपॉर्टेंट रोल। तो आरबीसीज जो होते हैं ये हमारी ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेके टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब कि ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेके डिफरेंट टिश्यूज में, हमारी बॉडी को जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उसमें ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती हैं। और सेकंड फंक्शन इसका होता है कि ये
कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे टिश्यूज से लेके हमारे लंग्स में पहुंचाती है। मतलब कि जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, हमारे टिश्यूज में पहुंच जाती है तो वहाँ पे जो CO2 प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ये वापस क्या करता है, टिश्यूज में से हमारे लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और ये हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होता है ये उसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ये स्लाइटली बफरिंग कंटेन करता है, ये बफर कंटेन करता है। गाइस आगे है इंक्रीज इन आरबीसीज। अगर हमारी बॉडी के अंदर, अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर क्या होता है, आरबीसीज के काउंट बढ़ जाते हैं, अगर इंक्रीज हो जाते हैं आरबीसीज तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और अगर आरबीसीज काउंट कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को एरिथ्रोपेनिया कहते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में को कहते हैं एनीमिया, मतलब कि ब्लड की कमी जिसमें हो जाती है। तो गाइज जैसे कई बार हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड की रिपोर्ट हमारी आती है, तो सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन वाला पेज होता है, हीमोग्लोबिन मतलब कि जो ब्लड टेस्ट वाली रिपोर्ट होती है, तो वहाँ पे हमने अगर कई बार ध्यान से हर एक रिपोर्ट को पढ़ा हुआ हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि इंक्रीज इन आरबीसीज, डिक्रीज इन आरबीसीज, इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स या डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स काउंट भी वहाँ पे लिखे होते हैं। तो वही होता है कि मतलब अगर हमारे वहाँ पे आरबीसीज हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर कम ज़्यादा आ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और अगर कम काउंट आ रहे हैं तो उसको हम एरिथ्रोपेनिया कहते हैं। और अगर हमारा हीमोग्लोबिन 6 ग्राम से कम आ रहा है तो उस कंडीशन में एनीमिया होने के चांस होते हैं, उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, हमारी आरबीसीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो 1 आरबीसी होता है, 1 आरबीसी हमारा क्या करता है, 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कि हीमोग्लोबिन के जो 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 1 आरबीसी कंटेन करता है। 1 आरबीसी में ये पाए जाते हैं। और एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल्स में 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के पाए जाते हैं। मतलब कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए, हमारी बॉडी में ब्लड को सही रखने के लिए हमारी जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरीज करता है, उसमें ऑक्सीजन होती है जो कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को जो ब्लड होते हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए, आरबीसीज को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नॉर्मल ब्लड कंटेन्स जो होता है हमारी बॉडी में वो 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ दी ब्लड। ये हमारा नॉर्मल जो ब्लड कंटेन करता है, इतने मतलब 13 to 15 ग्राम वो हीमोग्लोबिन कंटेन्स करता है। आगे बात करते हैं हम गाइस रोलॉक्स फॉर्मेशन। रोलॉक्स फॉर्मेशन भी ये वहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है कि रोलॉक्स फॉर्मेशन अंडर द ब्लड ये क्या होता है, ये क्या प्रॉब्लम होती है। तो गाइज ये क्या होता है, ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं वो आपस में स्टिक करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो कॉइन शेप्ड होती है, उनकी जो बाइकॉन्केव उनकी सर्कुलर शेप होती है। तो कई कंडीशंस में ऐसे होते हैं जब वर्टिकली हम उनको प्लेस्ड कर देते हैं इस तरह से, तो वर्टिकल प्लेस्ड करने से जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो कई कंडीशन में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकने लग जाते हैं, जैसे कि हमने एक दूसरे के ऊपर कॉइन्स रखे हुए होते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं, ये एक पाइल जैसी बना देते हैं, जैसे कॉइन की पाइल बनती है इस तरह से, जैसे कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं हमारे पास, उनकी जो पाइल बनती है, तो इस तरह से ये आपस में स्टिक हो जाते हैं। और जब ये स्टिक हो जाते हैं आपस में और डिस्कॉइड शेप ये बना देते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रोलॉक्स फॉर्मेशन, जब आरबीसीज हमारे एक दूसरे के साथ चिपकने लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज हम ESR की। ESR क्या होता है, इट इज द रेट एट विच द आरबीसीज सिंक टू द बॉटम। मतलब कि ये वो कंडीशन होती है, ESR की फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मतलब कि कितने रेट के साथ हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो नीचे बैठते हैं अगर वर्टिकली उनको प्लेस किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वर्टिकली हम प्लेस कर देते हैं तो इसमें जो आरबीसीज हैं हमारे वो कितने रेट के साथ हमारी बॉटम में, हमारी जो जिस चीज़ में हमने रखा हुआ है, हमने वो कैपिलरी में रखा हुआ है, हमने वो
या टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ, तो जिसमें भी हमने रखे हुए हैं अपना आरबीसीज, तो वहाँ क्या होता है, जिसमें भी ब्लड हमने रखा हुआ है, तो वहाँ क्या करते हैं, जब वर्टिकली उसको कॉलम इस तरह से कॉलम के हिसाब से उसको वर्टिकली प्लेस्ड कर देते हैं, जो जितने टाइम में हमारे आरबीसीज यहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, बॉटम में सिंक होते हैं, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं, ईएसआर, जिसमें क्या करते हैं, जब इस टेस्ट ट्यूब में हमने एंटी कोगुलेंट ऐड किया हुआ होता है, क्योंकि अगर कोगुलेंट होता है, अगर कोगुलेंट हमने उसमें ऐड किया होता है, तो क्या होएगा, हमारा जो ब्लड होएगा वो जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब एंटी कोगुलेंट उसमें ऐड किया हुआ होता है, तो हमारा क्या होता है, ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू करते हैं। तो वो किस रेट के साथ नीचे बैठना, बॉटम लाइन के साथ बैठना शुरू करते हैं, किस लाइन से वो नीचे सिंक होना शुरू होते हैं, उसी रेट को हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की, वो होती है मेल्स में होती है 3 to 5 mm पर हार, मतलब कि 1 घंटे में जो मेल्स में 3 to 5 mm रेट के साथ हमारी जो ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं उनकी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, और फीमेल के अंदर ये 4 to 7 mm पर हार होता है। वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, तो क्या होते हैं, ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं और इनमें न्यूक्लियस कंटेन होता है। लेकिन आरबीसीज में क्या था, न्यूक्लियस एब्सेंट था। दे आर लार्ज इन साइज देन द आरबीसीज, आरबीसीज जो होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, दे आर लेस इन नंबर्स एज कंपेयर टू द आरबीसीज, मतलब जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो हमारे ब्लड में कम पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द आरबीसीज। आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में ज़्यादा होते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये अबाउट 8000 पर क्यूब मिलीमीटर ऑफ द ब्लड हमारे ब्लड में ये पाए जाते हैं, और इनकी लाइफ स्पेन होती है 10 to 13 डेज, 10 to 13 डेज तक ये जिंदा रहते हैं, और उसके बाद ये डेड हो जाते हैं और अपने आप ही इनकी प्रोडक्शन होने लग जाती है 13 डेज के बाद वाइट ब्लड सेल्स की। आगे बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं उनके फर्दर कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उनके कंपोनेंट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स एंड द ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होता है ये 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स होता है ये 2 तरह के होता है, लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। अब हम बात करते हैं पहले ग्रेन्युलोसाइट्स की। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं हैव द ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। क्या होता है, जो हमारी सेल्स होते हैं, सेल्स में जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है हमारा डब्ल्यूबीसी। हमारे डब्ल्यूबीसीज में क्या होता है, ये ग्रेन्यूल टाइप्स के होते हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। जैसे गाइस ये हमारा सेल है, तो सेल में क्या है, ये हमारा एक न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, ये एक फ्लूइड टाइप होता है, और इसी फ्लूइड में सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे गोल्गी बॉडीज होती है, यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सेल में प्रेजेंट होती हैं। जो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये हमारे डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट होता है, हमारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ न्यूक्लियस, तो इनमें भी क्या होता है, एक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, विच कंटेन द 2 or more लोब्स, जिनमें क्या होते हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि इस तरह से वो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें बाहर को निकले हुए उनके होते हैं। मतलब कि थोड़ा ये इनकी साइज थोड़ा मोटा सा होता है, 2-3 लोब्स उनमें बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, इनको पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। तो दे कंटेन द ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है, इसमें जो साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, विच स्टेन्स विद द न्यूट्रल डाइज। तो इसमें क्या होता है, वो क्या होते हैं, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारे वो न्यूट्रल डाइज के साथ स्टेन होते हैं, उनमें मतलब किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, वो ऐसे ही रहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स द 2 to 5 लोब्स। तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है हमारे न्यूट्रोफिल्स में,
इसमें 2-3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे लोब्स बताती हूँ। देखिए मैंने ये है हमारे पास न्यूट्रोफिल। तो ये जो हमारा ये जो बाहर को निकला हुआ इसी को लोब्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये लोब्स होते हैं, लोब्स कंटेन करता है ये जो हमारा न्यूक्लियस है। तो ये क्या है हमारा ग्रीन कलर से ये जो डॉट शो कर रखे हैं ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो हमारे साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो रखे हैं, लेकिन ये ग्रेन्यूल्स है वो फाइन क्वांटिटी के हैं, मतलब कि ये फाइन है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो ये जो हमारा न्यूट्रोफिल्स इसमें प्रेजेंट है। तो हमारा जो 65 to 70% हमारा न्यूट्रोफिल्स है ये हमारे WBCs में, टोटल WBCs में प्रेजेंट होते हैं। मतलब टोटल WBCs हमारा जितना ब्लड में होता है उसका 65 to 70% हमारा न्यूट्रोफिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बात करते हैं हम एसिनोफिल्स की। तो एसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्लाइट लार्जर देन द न्यूट्रोफिल, ये स्लाइट में साइज में न्यूट्रोफिल से थोड़ा साइज में बड़े होते हैं। और ग्रेन्यूल्स आर द कोर्स एंड क्लोजली पैक्ड। तो इसमें क्या होते हैं, जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें जैसे फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे हमारे साइटोप्लाज्म में, तो इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं यहाँ पे देखिए सेकंड वन में, तो इसके जो ग्रेन्यूल्स है वो थोड़े कोर्स है, मतलब मोटे हैं, थोड़े फाइन से थोड़े मोटे हो गए। तो कोर्स में है इनके ग्रेन्यूल्स थोड़े मोटे हैं। और इसमें क्या हो गया, क्लोजली पैक्ड, वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। जो कोर्स हमारे जब उनका साइज बड़ा हो गया तो वो क्लोज हो गए, मतलब क्लोजली वो हमारे न्यूक्लियस में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। और वो क्या हो गया, दीज ग्रेन्यूल्स आर टेक अप ए एसिड स्टेन। तो ये ग्रेन्यूल्स हमारे क्या करते हैं, ये जो कोर्स ग्रेन्यूल्स हमारे पास है इनका जो साइज थोड़ा बड़ा है, इसमें क्या है, एसिड स्टेन्स है। ये क्या करते हैं, एसिड स्टेन कंटेन करते हैं और 2 लोब्स कंटेन करते हैं। जो न्यूक्लियस होता है हमारा इसमें एसिनोफिल्स में, इसमें 2 लोब्स होते हैं। ये देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है और इसमें 2 लोब्स हैं। ये जो आपस में ये हमारा न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर में मैंने ब्लैक कलर से आपको अभी शो किया है, तो ये न्यूक्लियस है और इसमें 2 लोब्स हैं, एक ये लोब्स है एक ये लोब है। तो इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और जो टोटल WBCs काउंट होते हैं हमारे, तो इसमें ये 2 to 4% में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जितना हमारे ब्लड में टोटल WBCs होता है, टोटल काउंट होता है हमारे WBCs का, ये नॉर्मल काउंट इसमें 2 to 4% नॉर्मल काउंट हमारा उसमें एसिनोफिल्स का होता है। एसिनोफिल्स 2 से 4% में हमारे WBCs में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड बात करते हैं गाइज हम बेसोफिल्स की। तो जो बेसोफिल्स होते हैं इनको मैस्ट सेल्स भी कहते हैं। मैस्ट सेल्स वैसे भी नॉर्मली हमें पता है ये जो है वो एलर्जी कॉज करने वाले होते हैं। तो क्या होता है, ये कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं एज सेम एज द एसिनोफिल। जैसे एसिनोफिल्स में हमारे साइटोप्लाज्म में कोर्स ग्रेन्यूल्स कंटेन होते हैं, उसी तरह से हमारी जो मैस्ट सेल में, हमारे जो वेजोफिल्स में होते हैं वो कोर्स ग्रेन्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, ये ब्लू कलर की स्टेन कंटेन करते हैं और विद द बेसिक डाई, ब्लू कलर की स्टेन होती है और बेसिक डाई होती है इनमें। और न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड का होता है। ये देखिए ये किडनी जैसा होता है, ये किडनी शेप का है, एक ही न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होता है, किडनी शेप का न्यूक्लियस है और लोब्स है, और उसमें क्या बने हुए हैं, इस तरह से ये किडनी में लोब्स बने हुए हैं। ये जो हैं इसमें लोब्स शो कर रखे हैं, ये लोब्स बने हुए हैं, किडनी शेप्ड और लोब्स बने हुए हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे बेसोफिल्स होते हैं उसमें कंटेन होता है हेपरिन, हिस्टामाइंस, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। मतलब कि ये एलर्जी कोज करने वाले होते हैं। जो मैस्ट सेल होते हैं वो हमारी बॉडी में एलर्जी कोज कर देते हैं। सेंसिटिव, जैसे किसी की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होने लग जाती है। जब हम धूल मिट्टी में जाते हैं तो हमें नोजिया होने का डर रहता है, ईचिंग होने का डर रहता है, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो मतलब ये मैस्ट सेल के कारण होता है। मैस्ट सेल हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज कर देते हैं, एलर्जी कोज कर देते हैं। तो 0.5% हमारे ये WBCs में, टोटल WBCs में प्रेजेंट होते हैं। जितना हमारा टोटल WBCs होता है उसमें 0.5% हमारे मैस्ट सेल होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। बहुत
कम काउंट में, ये बहुत कम मात्रा में ये हमारे WBCs में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या है, दे डू नॉट हैव द ग्रेन्यूल्स, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। और क्या करते हैं, दे डू नॉट हैव एनी लोब्स, और इनमें लोब्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होता है वो दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारे पास फर्दर आगे दो तरह के हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड द लार्ज लिम्फोसाइट्स। स्मॉल लिम्फोसाइट जो होते हैं ये टोटल WBCs में इनका 25% एक्सटेंट होता है, और ये स्मॉलर होते हैं साइज में विद अ सिंगल न्यूक्लियस, इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, साइज में ये छोटे होते हैं। इन द होल सेल में मतलब जितने होल सेल में, पूरे सेल में एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉलर होता है ये साइज में। सो साइटोप्लाज्म इज लेस, इसके कारण मतलब एक ही यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइज में छोटा है, इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे साइटोप्लाज्म लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो जो लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं ये साइज में लार्ज होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी साइटोप्लाज्म की होती है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स में क्या है, लार्जेस्ट ऑफ द WBCs, मतलब कि जो मोनोसाइट्स होते हैं ये हमारे WBCs में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 2 to 4% ऑफ द WBCs का 2 से 4% तक ये हमारे WBCs में पाए जाते हैं, और इनमें एसेंट्रिक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि इनर साइड से नोच्ड हो रखा होता है। ये देखिए गाइस मैं आपको बताती हूँ, ये है मोनोसाइट, ये इनर साइड से नोच्ड हो रखा है। तो क्या होता है, इसमें एक ही एसेंट्रिक हमारे पास न्यूक्लियस है। ये हमारे पास स्मॉल लिम्फोसाइट्स है और ये लार्ज लिम्फोसाइट्स है। स्मॉल लिम्फोसाइट जो होता है इसमें एक ही हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें साइटोप्लाज्म कम है। और जो हमारा लार्ज लिम्फोसाइट्स है वो क्या है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन ये साइज में थोड़ा बड़ा है और इसमें साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा है। तो गाइस आगे बात करते हैं हम WBCs के फंक्शंस की। वाइट ब्लड सेल्स के हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। विच इनगल्फ द बैक्टीरिया, कैसे जो हमारी बॉडी के लिए बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन कोज करते हैं, इन्फेक्शन बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया, उन बैक्टीरियाज को हमारे जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं वो एनगल्फ कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं, निगल लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो गाइज यहाँ पे फैगोसाइटोसिस जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्टली एग्जाम में हमारा आ चुका है कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। तो जो हमारे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, बैक्टीरिया को खा लेते हैं, निगल लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और इसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स 2 तरह के WBCs प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है गाइज, टू एड इन रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यूज। जो हमारे इंजर्ड टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं हम जानते हैं, तो जो हमारे इंजर्ड टिश्यूज होते हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनकी रिपेयर करने में हमारे WBCs एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोड्यूस द इम्यून सब्सटेंसेस, हमारे बॉडी के लिए जो इम्यूनिटी मतलब बढ़ाते हैं, उन इम्यून सब्सटेंसेस की ये प्रोडक्शन करते हैं। हमारे इम्यून सब्सटेंसेस को ये बढ़ाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी डिजीज़ के, जो हमारी अगर हमारी बॉडी को कोई बीमारी लग गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई हमारी बॉडी, तो उस डिजीज़ के अगेंस्ट जो फाइट करते हैं उन इम्यून सब्सटेंसेस को ये प्रोड्यूस करते हैं। तो जिनको हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस जो क्या करते हैं, लिम्फोसाइटोसिस हमारे क्या करते हैं, गामा ग्लोब्युलिन्स की प्रोडक्शन करते हैं और हमारे इम्यून सब्सटेंसेस को बढ़ाते हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जो इन्फेक्शन हो गया है, कोई अगर ट्रांसमिटेड कोई डिजीज हो गई है, जैसे किसी को कोल्ड हो गया, तो ऐसे इम्यून सब्सटेंसेस ये प्रोड्यूस करता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और हमें इन्फेक्शन से लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट है गाइस हमारे पास वेसोफिल्स सिक्रीट द एंटीकोगुलेंट कॉल्ड हेपरिन। जो हमारा वेसोफिल्स होता है ये हेपरिन की प्रोडक्शन करता है, हेपरिन बनाता है जो कि एंटीकोगुलेंट का काम करता है। जिस कंडीशन में जैसे गाइस हमारी बॉडी से किसी चोट लगने पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो जो हेपरिन होता है हमारा एंटीकोगुलेंट का काम करता है, हमारे ब्लड को जमाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है और हमारा हेमोलाइसिस नहीं होता, वहाँ हमारा ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो, ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं गाइस हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब कि थ्रोम्बोसाइट्स। दीज आर राउंड ओवल शेप्ड विद द वाई कॉन्वेक्स सरफेस। ये ओवल शेप्ड क्यों होते हैं? वाई कॉन्वेक्स सरफेस इनका होता है और ये राउंड शेप में होते हैं। दे रफली 1/4 ऑफ साइज ऑफ आरबीसीज, मतलब जितना आरबीसीज का साइज होता है ये उसके साइज में 1/4 होते हैं। ये आरबीसी से 1/4 छोटे होते हैं साइज में। नॉर्मल काउंट इज 2 to 5 lakhs पर क्यूब पर मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। नॉर्मल काउंट प्लेटलेट्स का हमारे ब्लड में होता है 2 to 5 lakhs पर क्यूब पर मिलीमीटर्स। दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म होते हैं और उसमें ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द ग्यांट सेल्स। ये ग्यांट सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज्ड होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? मेगाकारियोसाइट्स ऑफ द बोन मैरो। जो बोन मैरो का हमारे ग्यांट सेल्स होते हैं ये उनके द्वारा सिंथेसाइज्ड होते हैं, उनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ गाइस जो ग्यांट सेल्स होते हैं ये 2 मार्क्स के में पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्यांट सेल्स क्या होते हैं। जो हमारे प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारे प्लेटलेट्स सिंथेसाइज्ड होते हैं, उनको ग्यांट सेल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास फंक्शंस ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल्स। फर्स्ट वन इज थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेटेड फ्रॉम द प्लेटलेट्स। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो हमारे प्लेटलेट से लिबरेट होता है। हमारे प्लेटलेट जो होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सेकेंड वन इज दे एड इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द बैक्टीरिया। मतलब कि जो बैड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इन्फेक्शन करने वाले होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं जो बैक्टीरियाज, ये उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को मतलब इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि ये उनके अगेंस्ट लड़ने में, उनके अगेंस्ट फाइट करने में हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्गनेस प्रोड्यूस करते हैं। दे कंटेन आर्टिजेनिक सब्सटेंसेस। मतलब जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आर्टिजेनिक सब्सटेंसेस कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिजेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे एंटीबॉडीज के साथ बाइंड कर जाते हैं और हमें वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का रिस्पॉन्स देते हैं, जो कि हमारी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें फाइट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है गाइस दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इंटरनली। ये क्या करते हैं? जो हमारे बैड बैक्टीरियाज होती हैं, हमारे प्लेटलेट्स क्या करते हैं? इंटरनली उन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट फाइट करता है और उनको किल कर देता है। नेक्स्ट है गाइस दे सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर्स। ये ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रीट करता है, मतलब कि उनकी प्रोडक्शन करता है। दैट स्टिमुलेट द स्मूथ मसल्स, जो हमारे स्मूथ मसल्स को बनाते हैं। एंड हेल्प टू मेंटेन एंड रिपेयर द ब्लड वेसल्स। ये हमारे उन ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रीट करता है जो हमारे स्मूथ मसल्स के लिए और हमारी जो डैमेज हो गई है हमारी ब्लड वेसल्स, उनकी रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और उनको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे स्टिक टुगेदर टू फॉर्म टेम्परेरी प्लेटलेट्स प्लग एंड सील द स्मॉल ब्रेकिंग इंजर्ड ब्लड वेसल्स। मतलब कि इनमें पावर होती है कि ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारे इंजर्ड ब्लड वेसल्स होती है और वहाँ पे एक सील प्रोड्यूस कर देते हैं जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं और वहाँ पे हमारे एक्सेसिव जो ब्लड लॉस होता है वो नहीं होता है, ब्लड लॉस से हमें बचाता है। नेक्स्ट है गाइस दे सिक्रीट द वैसो कंस्ट्रिक्शंस। मतलब ये
सेरोटोनिन मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन करता है जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन कोज करता है। और वैसोकंस्ट्रिक्शन हमारी उस कंडीशन में हेल्प करता है जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड वेसल से ब्लड लॉस हो रहा है, और ये क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स की वहाँ पे ब्रोकन जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन कर देता है। जो ब्रोकन ब्लड वेसल्स हमारी यहाँ पे हैं, कई जगह से टूट गई हैं, ब्रेक हो गई हैं और वहाँ पे ब्लड बह रहा है, तो ये क्या करता है, एक वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन कर देता है, उनकी कंस्ट्रिक्शन कर देता है, प्लग की तरह काम करता है, उनको सील कर देता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस वहाँ पे नहीं होता। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।